आपको पता है डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खतरा बैड लीडर नहीं होता है। वो हमेशा होता है ब्लाइंड फॉलोअर्स जो उनको कर रहे होते हैं। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे पहले लीडर को ब्लेम करते हैं, बट सच ये नहीं है। सच बहुत सिंपल है कि हर कंट्रीज के लीडर्स में फ्लॉज होते हैं। कोई भी यहाँ पे परफेक्शनिस्ट नहीं है। कोई भी यहाँ से बाय बर्थ उस चीज को सीख के नहीं आता आता है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारे ब्लाइंड लीडर्स हैं, हम ये नहीं बोल रहे कौन अच्छा है कौन गलत है। मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ना पहले वाली गवर्नमेंट अच्छी थी ना अभी वाली गवर्नमेंट अच्छी है। बट बात ये है कि जब किसी भी लीडर्स में फ्लॉ होते हैं तो हमें उसे अक्नॉलेज करना चाहिए। हमने वोट दे के उन लोगों को सिलेक्ट करा है तो हमको पता होना चाहिए क्या चीज़ सही हो रही है क्या चीज़ गलत हो रही है। हम आँख पे पट्टी बांध के सिर्फ ये नहीं सोच सकते हैं कि भैया ये लीडर से तो कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। सो हर एक कंट्री में जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होता है। डिफरेंस ये होता है कि कहीं सिटीजन सवाल पूछते हैं और कहीं पे सिर्फ अंधा फॉलो कर रहे होते हैं। एंड ब्लाइंड फॉलोअर्स जहाँ होते हैं ना, जो गलत को देखकर भी उसे जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि नहीं ये तो कोई गलती नहीं है। जो हर क्रिटिसिज्म को अटैक बोलते हैं, जो हर क्वेश्चन बोलने वाले को देशद्रोही या बिट्रेयल समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी वोट देने के बाद खत्म नहीं होती। डेमोक्रेसी वोट देने के बाद शुरू होती है। जब हम कभी भी किसी भी लीडर को वोट दे के हम सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारा डेमोक्रेसी है। ठीक है। हम अगर सिर्फ वोट देने पे हमारा काम खत्म हो जाता तो यहाँ पे इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती। हमारा काम चालू ही वोट देने के बाद होता है। जब सिटीजन अकाउंटेबिलिटी मानते हैं हर एक चीज़ को, अपने वोट देने को ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और पावर को क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, तो लीडर्स पावरफुल तब बनते हैं जब फॉलोअर्स सोचना बंद कर देते हैं। जब हम सब किसी से भी सवाल पूछते हैं तो हमें रहता है आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा। जब हमसे कोई सवाल पूछता है तो वो हम चीज़ की सारी R&D करके रखते हैं। हम वो सारी चीज़ें का इफ़ एंड बट समझ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हमसे किसी ने इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ लिया तो हम ही फंसेंगे। इसकी वजह से कहते हैं कि लीडर्स का पार तभी बढ़ता है जब हम ब्लाइंड फॉलोअर्स हो जाते हैं, जब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो हमारे हाथ में है, कोई उसको छीन नहीं सकता है। तो आप एक ब्लाइंड फॉलोअर्स बनने से पहले ये सोचिए कि आप एक सिटीजन हैं। आपको एक सिटीजन बनना पड़ेगा। आप लीडर को सपोर्ट करिए, उसमें कोई मनाही नहीं है कि मेरा ए लीडर अच्छा है मेरा बी लीडर अच्छा है, आप उनको फॉलो करो। बट एक अंधभक्त मत बनो। जब आपको ये लगता है कि आपका जो टैक्स है आपको उस चीज़ पे नहीं जो आपने टैक्स दिया है उस चीज़ में आपको ये लगता है कि वो चीज़ आपके एडवांटेज नहीं हो रही है, आपको उसका फ्रूटफुल नहीं मिल रहा है। ए सरकार ने ये अच्छा नहीं करा है, बी सरकार ने ये अच्छा नहीं करा है। तो हर एक 5 साल में हर एक कुछ समय बाद इलेक्शंस होते हैं। हमें वहाँ पे ये सोचना है कि हम अगर ये चीज़ हमें फ्रूटफुल नहीं दे रही है तो हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। हम एक दूसरी पार्टी को लेके आते हैं। ठीक है। या मेरे जैसे नोटा में बिलीव करो ना नोती अब कि पहले वाली भी अच्छी नहीं थी अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं बहुत लोगों का ये चीज़ पे बहुत अलग अलग ओपिनियन होती है कि अ, अगर ये पार्टी अच्छी नहीं है हम दूसरी पार्टी को लेके आते हैं।
कोई तो ओपोनेंट में रहना चाहिए। बट मेरा मानना, दिस इज़ माय ही थिंकिंग, मेरा मानना ये है कि अगर एक पार्टी नहीं कर पाई, आपने दूसरी पार्टी को भी ऑलरेडी चांस दिया है, तो आप नोटा में रखो। जब बहुत सारे इलेक्शंस में ये होता है ना, जब लोग वोट नहीं देते हैं या नन ऑफ द अबव करते हैं, वो सरकार के ऊपर बहुत करारा चाटा होता है। क्यों? क्योंकि उनको तब रियलाइज़ होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा बस बोलना ये है कि आप लीडर को सपोर्ट करो, बट उसको भगवान की तरह पूजने मत लगो। अगर आप भी बिलीव करते हो कि डेमोक्रेसी क्वेश्चंस से चलती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में आप अपनी बात लिखें कि आपको क्या लगता है कि एक डेमोक्रेसी जो है वो ब्लाइंड, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उसकी वजह से होती है। गलत लीडर नहीं होते हैं, गलत होते हैं अंधभक्त जो उसको फॉलो करवाते हैं।